तो अभी हम मधुबनी जिला के सिसवा बाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि एक दोस्त अपने दोस्त को शाम के 7 बजे घर से जबरदस्ती घर से बुला करके ले जाते हैं और उसकी बहुत ही निर्मम उसका खात्मा कर दिया जाता है। आज वो इकलौता शख्स जो अपने माँ का इकलौता सहारा था, घर का इकलौता वारिस था, आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उनकी एक माँ जिनके सर से पहले ही उनके पति का साया हट चुका था, आज उनकी जो उनकी वाइफ है वो उनके सर से भी उनके पति का साया हट गया। यानी आपको ये बताना चाहते हैं कि इस घर में अब कोई भी पुरुष मौजूद नहीं है। ये परिवार कैसे चलेगा? लड़का महज 22 वर्ष का था, 3 माह की है उनकी लड़की और उनकी जो पत्नी है वो 19 वर्ष की है। पूरा जीवन जीना है इनको, कैसे चलेगा इनका जीवन? बताना चाहेंगे कि जब उसका शव प्राप्त हुआ, ना तो उनका सर मौजूद था, ना ही उनका पैर मौजूद था। कुछ शरीर के पार्ट मिले थे सबसे पहले, जिसमें हाथ को देख करके ये पता लगाया गया कि ये वही लड़का है। कैसे हुई थी ये घटना, क्या थी इसकी वजह, कौन कौन है इसके पीछे और क्यों किया गया, ये सब आपको सारी बातों की जानकारी देंगे। यहाँ पे गांव वाले, परिजन, हर एक व्यक्ति मौजूद है, बात करवाएंगे सबसे। आपको बने रहिएगा आप वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं न्यूज चंक्स में क्राइम की वारदात। चलिए आपको लेकर के चलते हैं उनकी माँ के पास, फिर आपको उनकी पत्नी से मिलवाएंगे और बाकी समाज वाले हैं सभी से मिलवाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। तो अभी हम उन्हीं माँ के पास मौजूद हैं जिनके सर से पहले उनके पति का साया हट गया। आज प्रकृति ने ऐसा कुछ किया है, और प्रकृति नहीं कहेंगे इसे, एक निर्दयी, एक घटिया, एक राक्षस सा इंसान जो इनके सर से इनके बेटे का जो एक सहारा था उसको भी छीन लिया गया है। आज ये घर पूरा सूना हो गया है। वो इकलौता वारिस जो इनका एक ही बेटा था, आज वो मौजूद नहीं है। माँ की हालत इतनी खराब है, इतनी लाचार है, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। आप देख सकते होंगे माँ को ऐसे लग रहा है जैसे कि सदमा लगा हुआ है। हम पूछने के हालत में नहीं है, ना ये बताने की हालत में है, लेकिन क्या करें, हमारा काम है, हमको करना पड़ता है। जो समाज में जो भी गलत घटनाएं हमको दिखानी पड़ती है। माँ जी से कुछ सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे, आपको बताते हैं कि माँ पे क्या गुजर रही है। आप बने रहिएगा सर। की भेल रहे चाची, मने कना भेले, कना अहाँक बेटा के ले गेले, की भेल रहे कहिए। जहिना हमरा निपुतर केलकै ना तहिना निपुतर करे के चाही। ओमा लग गेलै य तहिना ओकरा होय के चाही। किशोरी मधुबनी के पछाड़ी आ ओमा रे ओकरा होय के चाही। ओइ दिन की भेल रहे, मने कना आदमी अइले, की करलकै, बताइए ना। भोज के खातिर लोना रे। अच्छा, भोज कहने रहे। भोज के खातिर हमरा बेटा के लग गेलै। अच्छा, कल बोला ऐसा कि चलो हम लोग चल के कुछ खाते पीते हैं, भोज खाते भोज हैं। खिला के हम गाम पर छोड़ देबे। हम रहतियै तो नहीं जा देती। हम जाब पकड़लिए तब लऽ के चलि गेलै। अहाँ नहीं रहिए घर में? जब हम ओइ डगर पर से एलिए तब लऽ गेलै ओकरा जिम्मा हाँ। मतलब बदमाश टाइप का वो आदमी था जो लेकर के गया। आपका बेटा से कैसे उसका दोस्ती हुआ, मतलब दोस्ती किया वो लड़का इनसे? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि घर आया गया, घर से बुला करके ले गया। माँ मौजूद थी, माँ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आप जानते हैं कि आज के समाज में लोग दोस्ती को प्रधानता देते हैं, घर वालों को प्रधानता नहीं देते हैं, माँ बाप गार्जियन को प्रधानता नहीं देते हैं, समाज को प्रधानता देते हैं, उनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इसी भरोसा का, इसी विश्वास का विश्वासघात करते हैं जो दूसरे लोग होते हैं। वो परिवार वाले आपको हमेशा समझाते हैं, इनको भी समझाया जाता था। देखिए माँ रो रही है। भूख नहीं लगल चले, हमरा बेटा लग भूख लगल चले तब न ले गेल। दुनिया नार क चल गेल। चाची मत कानिए, सब ठीक भए जेतै। दुनिया नार क चल गेल। इस माँ का दर्द आप देख सकते हैं। इकलौता बेटा था इनका और आज वो मौजूद नहीं है। आप निपुतर क लोग लग तब नहीं ना केल हमरे बेटा लग भूख लग। चाची कुछ लोग कहे छे कि कुछ दिन पहले दूगो लड़का लड़की अइलो रहे, ओकरा पकड़ी के अहाँक बेटा, ई सब बात नहीं रहे, सब बात झूठ छे। सब आना चाहिए। तो की कारण भेले, कहने अहाँक बेटा के साथे ई भेल छे, कहने खत्म करी दे? नहीं, भोज के कारण लग गेले। नहीं वो ठीक छे, मने कुछ तो हुआ होगा, क्यों खत्म कर दिया? कोई किसी को खत्म करता है उसके पीछे? बुझे नहीं दल के, अच्छा। कुछ नहीं मालूम हुआ दल के। मालूम रहते तो हम नहीं जा देती। आ मालूम नहीं भेले ते लाके हमरा बेटा के लग चल गेले।
हमार वो इतना दियारो रे गाँव में पर बुझना रहते तो नहीं जा देते। दू भाई में एके गो बेटा छे आ हमरा निपुतर कह देलकी। आप देख सकते हैं माँ की हालत काफ़ी ख़राब है। माँ कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। कुछ घटना ऐसी है जिनकी जानकारी नहीं है इनको। ऑफ कैमरा हमने कुछ लोगों से बात की, वहाँ से हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है आपको आगे वो जानकारी ज़रूर देंगे। लेकिन उससे पहले हम मिलवाते हैं आपको इनकी पत्नी से, जिनका उम्र महज अभी 18-19 वर्ष है। उनका 6-7 महीना की एक बेटी है। आप सोचिए कि इस लड़की का पूरा जीवन पड़ा है। वो लड़की अभी इस दुनिया में आई, अपने पापा का चेहरा भी उसको याद नहीं रहेगा। वो याद नहीं रखेगी जब वो बड़ी होगी तो कैसे था हमारा पापा का चेहरा। उस बड़े होने से पहले उसके सर से उसके पिता का साया जो है वो उठ गया है। आइए आपको उनकी पत्नी से मिलाते हैं। हालत उनका भी काफ़ी गंभीर है। आप समझ ही सकते हैं अगर कोई लड़की 18 वर्ष की अवस्था में अपने पति को खो देती है, उसका जीवन, उसके संसार पे क्या फ़र्क पड़ता है। आइए आपको मिलवाते हैं उनकी पत्नी से। आप देखिए कितनी लाचार, कितनी मजबूर और कितनी मासूम है। आइए मिलवाते हैं। तो अभी आप दीदी आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं आपके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति, बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आप एक बेटी है, आपको उसका पूरा जीवन आप ही को देखना है। आपकी माँ है, आप ही को सबको चलाना है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। दीदी आप हमको ये बताइए, आपके हस्बैंड आपको कभी ऐसा बोलते थे कि मेरी किसी से दुश्मनी है या कुछ ऐसा? ककरो से नहीं दुश्मनी छे। ओम कुमार जब अल्ले दुआर पर 12 बजे हाँ। तो फर्स्टे दिन आयल छे। पहले फोन कल के अमित कत कल के खाना खाए छिए। कल के यहाँ दुआर पर खड़ा छू रोड पर, तू घर सीख ल ले। हम कहलिए कत जाए छे? कल के किस भोज छे, एकरा ठुमा जाए छे भोज खाए ला। तो हम कहलिए अखनी कौन भोज छे? कल के किस ढड़क मदर नामी अखनिए छिए। तकर बाद गेले तू फोन तो नहीं कल के। हम ही 5 बजे फोन कलिए कत छे? कल के लपटोल बाद में पुला। कहलिए के सब छे? कल के किस जे आयल छे से पर्सनल दोस्त छे हम छिए। उ साथ में ल गेले आ फिर बाद में लपटोल बाद में देखल के ओकरा हथियार के साथ 4-5 आदमी हमरे गांव के छेले। एगो मौसी लगते अमित के से छेले, ओकर माँ छेले, दीदी हेते से छेले। देखल के ओकरा घिचबो कल के से तू नहीं जो तोरे कर माँ कहल के। बताइए उसको कि पहले इन्फॉर्म की कि बेटा तुम मत जाओ, इनके साथ तुम्हारे साथ कुछ गलत घटना होगा, लेकिन वो विश्वास नहीं किया, चले गया। कल के माँ हमरा किछो नहीं करते, हम आवे छो 10 मिनट में तोहर घास के बोरा ल जेबो, तू ओते रह। उतर गेले तो फिर की कहे छे से ओमा चढ़ा लेल के। कल के चाची अहाँ बेटा का किछ नहीं करब। तो ओकर माँ चले एले घर पर। एले तो कल के बउआ आयल छाल गाम पर। हम कहले हां अखनी ये जो चाची हैं ये बोली एकर आँखि मुँह लगे छे चोर चार नहीं। हमरा कहलके कि नहीं नहीं नहीं, हमरा बेटा के जबरदस्ती चढ़ा लेलकी। आप जब वो लोग को देखे तो आपके मन में शक हुआ कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो सकता है? धक धक करे लगले। लोग रहे तो कहलके कि नहीं ओकरा से कथी छ, तो वो चढ़ गेले, चढ़ा लेलके पकड़ के। तो ल के चल आबैत रहे। हमार साबेरी ताकै छियै कतौ नहीं एले। देखिए एक माँ को ये अंदेशा था कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो सकता है। माँ ने बेटे को समझाया भी कि तुम मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, तुमको कुछ किया जा सकता है। लेकिन बेटे ने माँ की बात को इग्नोर की, बताया कि नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा माँ, तुम निश्चिंत रहो, ये मेरा मित्र है, मैं इसको जानता हूँ, मैं तुरंत भोज खा करके वापस आ जाऊंगा। और आप जानते हैं कि एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। जैसा कि माँ ने बताया कि इनको धक धक कर रहा था कि मेरे बेटे के साथ गलत होगा। ऐसा इनको इसलिए लगा क्योंकि जो लोग आए हुए थे उनके पास थे, जो माँ ने देख लिया और इनको लगा कि ऐसा किया जा सकता है। आपने भी देखा था मैडम उन लोगों के पास कुछ था? नहीं हम नहीं देखलिए ओकरा संग नहीं। सीमित हमरा दुआर पे एले से हम देखलिए। कौन कौन आए थे उसको आप देखे हैं? हाँ क्या क्या नाम था जो लोग आए थे उनका? हम ओमा का देखलिए। हाँ। हमरा दुआर पर 2 बेर मौजूद भेले। एक अच्छा। 12 बजे दिन में आ फिर 6 बजे साँझ में। उ दुआर पर खड़ा छले ओमा। आ हमर पति एले अंगना, हमरा सन पापड़ी के पैकेट देलके। एगो दोस्त को ओकरे बेटा के बर्थडे छले ओकरो देलके। कल के बाबा नाम नहीं लेबाक छै। कल के अहाँ हमरा दोस्तों के साथी खाना बनाओ, हम आबै छू 6 बजे साँझ में। एकर बाद गेले फुलप्रास तो फोन नहीं रिसीव कलके, नहीं फोन उठेलके। तो फिर 7 बजे हम फोन कलिए तो फोन उठेलके। कल के हम आबै छे 10 मिनट में। हम कहलिए 10 मिनट अखनी से कथी कर छे, हरदम घूमते रहे छे। कहे छे हम आबै छे 10 मिनट में। आ 10 मिनट के बाद फिर फोन कलिए तो फोन नहीं एको रिसीव कलके। 9 बजे के बाद ओकर मोबाइल स्विच ऑफ भए गेले। आपके पति के शरीर के 3 दिए गए थे, हाँ। सर अलग, पैर अलग और धड़ अलग, ये सच बात है? हाँ
सीमित बॉडीटा मिलल छलै 11 तारीख को। आप देख सकते हैं ये कैसा दोस्त है, वो कैसा मित्र है जिसको शर्म तक नहीं आई, ऐसा लगा नहीं, उनका हाथ नहीं कांपा जब वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर रहे थे, जब वो उसको पैर उसके शरीर से अलग किया जा रहा था। आप सोचिए कि वो कैसा मित्र होगा, कैसे लोग हो गए हैं दुनिया में, कैसा समाज हो गया है। थोड़ा सा भी दया प्यार किसी के दिल में थोड़ा भी बाकी नहीं है। लोग कुछ गलत करने से पहले एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचते हैं कि हम किसके साथ क्या गलत कर रहे हैं। आज एक माँ का बेटा, एक लड़की का पति इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एक दोस्त ने दोस्त के साथ गद्दारी की है, उसको घर से ले जा करके उसको खत्म कर दिया गया है। और बताया जाता है कि जो ऐसा किया है वो एक कुख्यात अपराधी था। माँ हमेशा समझाती थी लेकिन उसके बातों को नहीं माना गया। इसके पीछे की क्या वजह है, जैसा कि गांव वालों ने ऑफ कैमरा बताया है, मैं आपको बता देता हूं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले कुछ लड़का और लड़की, 2 लड़का और 1 लड़की कहीं से आए थे। चूंकि लड़की नाबालिग थी, इसको पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद कुछ बातचीत हुई, कुछ वाद विवाद हुआ। उसमें से कोई एक लड़का इनके मित्र को कुछ पैसे देता है और इस तरह की घटना को करने के लिए कहता है, क्योंकि आप उसके मित्र हैं, आप उसके साथ विश्वासघात करिए। हमेशा से लंका में तभी आग लगती है जब कोई ना कोई विभीषण होता है, और आज भी यही हुआ है। किसी एक दोस्त ने एक माँ का जो गोद था उसको सोना कर दिया है। एक लड़की का सुहाग को देखिए, ये विधवा हो गई है, इनका जो वंश था वो खत्म हो गया है। ये पूरा घर परिवार बिल्कुल सूना हो गया है, लाचार हो गए हैं ये लोग। आपको हम छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ। आपसे आप बताइएगा कमेंट में अपनी राय को, आप क्या सोचते हैं ऐसे मित्र के बारे में जो साथ रह करके विश्वासघात करता है। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने जवाब को रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।